प्रणाम गुरुजी। नारायण। ये आपका यहाँ पे गुरुकुल है, उसके बारे में जानकारी दीजिए कि यहाँ पे कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती है। जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुं गणपतिं दुर्गां भास्करं शिवमच्युतं ब्रह्माणां गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वन्दे विभूतये। ओम। सबसे पहले तो आपका श्री अनाराम धाम वैदिक गुरुकुलम में स्वागत है। यह वैदिक गुरुकुलम है। यहाँ प्राच्य परंपराओं के शास्त्रों का अध्ययन होता है जो पूर्व काल से अध्ययन होते आया है। आपने वेदों का नाम तो सुना ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्हीं चारों वेदों का यहाँ पर अध्ययन अध्यापन होता है। वेदों का अध्ययन अध्यापन में जो शास्त्रीय मर्यादा है उनको लेकर के अध्ययन होता है, क्योंकि यह गुरुकुलम है। गुरुकुलम का अर्थ आपको समझना चाहिए। गुरुकुलम माने गुरु के कुल में ही रहना गुरुकुलम है। यहाँ पर ब्रह्मचारी अपने घर का परित्याग करके और गुरुकुलम को स्वीकार करते हैं, और शास्त्र आदेश है कि 12 वर्षाण्य के ब्रह्मचर्यं चरेत। वेदों का अध्ययन, एक वेदों का अध्ययन 12 वर्षों में ब्रह्मचर्यं चरेत, ब्रह्मचारी रह करके अध्ययन करना होता है। उसके अंतर्गत उन्हें 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य होता है। यहाँ अध्ययनरत ब्रह्मचारियों का प्राचीन परंपरा के अनुसार उन्हें कौपिन, मेखला, नित्य स्नान, अग्निहोत्र, संध्या, ये सब अनिवार्य है। जैसे गीता में कहा गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसी भगवान के वचन के अनुसार यहाँ के ब्रह्मचारी वेद और वेदांगों का अध्ययन करते हैं। वेद में आपने 4 नाम सुने हैं, और वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये जो वेदों के अंग हैं, सांग वेदों को अध्ययन होता है। और आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। वेद के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दिया जाता है पूरा। यहाँ से अध्ययन किया हुआ ब्रह्मचारी विद्वान पूरे भारत में हम सबको ज्ञान से प्रकाशित करेगा, सभी समाज को। क्योंकि भारत विश्व गुरु था, ऐसा हम लोग सुनते हैं। भारत विश्व गुरु था, क्यों था? क्योंकि भारत में गुरुकुल थे। गुरुकुल की जो प्रणाली है वो हमें उत्कृष्ट बनाती है, महान बनाती है। उनकी शिक्षा से शास्त्रों में कहा गया है 14 प्रकार की विद्या है। वो जो 14 प्रकार की विद्या है वो गुरुकुल से ही हमको प्राप्त होती है। तो इसलिए उन विद्याओं को, शास्त्रीय मर्यादाओं को तथा अपने जीवन को कैसे ही उन्नत बनाए, समाज को हम कैसे मार्गदर्शन दें उत्तम, इन सब के विषयों में यह गुरुकुल कार्य कर रहा है। आपको जान करके प्रसन्नता होगा कि विगत 6 वर्षों से 8 वर्ष हो गए, 8 वर्षों से इस गुरुकुल को गुजरात राज्य स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धा में प्रत्येक वर्ष गोल्ड मेडल प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ के ब्रह्मचारी अनेक शास्त्रों में, वेदों के साथ साथ शास्त्रों में भी गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं, और पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ अध्ययन अध्यापन करते हैं।
और यही ब्रह्मचारी ही आगे चल करके गुरु बनेंगे, क्योंकि पारस परस लौह स्वर्ण होई, गुरु की कृपा शिष्य गुरु होई। पारस के स्पर्श करने से लोखंड सोना हो जाता है, लेकिन गुरु के स्पर्श से सभी शिष्य गुरु बन जाते हैं। और यही गुरु बन करके भारत में विश्व गुरु बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का संकल्प है कि प्रत्येक जिला में एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना हो। पहले 7 लाख गांवों में 7 लाख गुरुकुल था। हमारी विद्या इतनी समृद्ध थी, सभी लोग विद्या अध्ययन किए हुए रहते थे, अबुध कोई नहीं रहता था, कोई भी अनपढ़ नहीं था, सभी पढ़े थे। तो ऐसी प्रणाली में हम लोग रहते हैं जहाँ प्रत्येक ग्राम ग्राम अध्ययन होता है वेदों का, संस्कृत का, गीता का। छोटे छोटे ब्रह्मचारी हैं यहाँ पर, उनको संपूर्ण गीता कंठस्थ है। बहुत ही अच्छी बात है ये। अभी इस समय दीपोत्सव चल रहा था, दीपावली, उस कारण से अवकाश का समय है, अन्यथा सभी ब्रह्मचारी यहाँ रहते हैं। तो इसलिए वेदों के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन भी होता है। 18 पुराणों का अध्ययन होता है, 108 उपनिषदों का भी अध्ययन होता है। इसलिए कोई भी ऐसा धर्मशास्त्र नहीं है जो हम लोगों से यहाँ पर सभी कुछ अध्ययन करा करके उनको निपुण बनाते हैं। सर्वांगीण विकास हो, हम लोगों का यही संकल्प है कि भारत में और गुजरात में प्रत्येक जिला में एक एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना करना हमारा उद्देश्य है। वेद ब्राह्मण गाय परित्राणाय गुरुकुल गोविंद गोलोक संस्थापनार्थाय संस्कृत संस्कार संस्कृति संवर्धनार्थाय, और यही उद्देश्य लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं। वेदों का संरक्षण क्यों करना है, ब्राह्मणों का संरक्षण क्यों करना है, वेदों की संरक्षण कैसे होगी, एक विचार है, एक प्रश्न है। वेदों का संरक्षण तभी होगा जब ब्राह्मण वेद अध्ययन करेंगे। वेदो नित्य मधीयताम, भगवान आदि शंकराचार्य का वाक्य है। वेदों को नित्य अध्ययन करना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर वेदों के अध्ययन से वेद संवर्धन होगा, वेद संरक्षण होगा। और ब्राह्मणों को इसमें अध्ययन करवा करके, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो समाज का अग्रगण्य है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो ब्राह्मण है वो अग्रजन्मा है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अग्रजन्मा कह करके वो लोग समाज के नेता हैं। जैसा जैसा आचरण करेंगे, घर में जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं उसी अनुसार छोटे लोग भी आचरण करते हैं। तो ब्राह्मण को समाज का अग्रगण्य कहा गया है, वही समाज को पथ प्रदर्शक है। वही कहता है ऐसे चलो, ऐसा करो, वैसा करो, तो हम समाज ऐसे ही करता है। इसलिए यहाँ पर वेदाध्ययन के साथ साथ सभी को समाज का मार्गदर्शन दें। आप लोगों को पढ़े लिखे वकील चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पढ़े लिखे प्रोफेसर चाहिए, हाँ। पढ़े लिखे इंजीनियर चाहिए, पढ़ा लिखा डॉक्टर चाहिए। तो पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण नहीं चाहिए? वो भी चाहिए, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। हाँ, मूल है ये। आप देखिए, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। हाँ। अगर हमको ज्ञानी ब्राह्मण मिलेगा तभी हमारा उत्तम संस्कार संपन्न होगा। इसलिए भी हमको अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक ब्राह्मण वेदाध्ययन संपन्न होना चाहिए। यह गुरुकुल का एक विशेषता यह भी है कि सभी ब्राह्मण को सभी वेद नहीं पढ़ाए जाते हैं। फिर आपके मन में आएगा क्या पढ़ाए जाएंगे? हाँ। तो उनका एक गोत्र होता है, हम सभी का एक एक गोत्र है। हाँ। हम सनातनी ब्राह्मण लोगों का एक एक गोत्र होता है। गोत्र का मतलब होता है ऋषि, और उस गोत्र के ऋषि जो होते हैं वो कौन से वेद अध्ययन के थे वो देख करके उनको वही वेद पढ़ाया जाता है जो परंपरा से प्राप्त अध्ययन था पूर्वकालीन में। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परन्तपा। भगवान ने कहा परंपरा की विद्याओं को करना चाहिए अध्ययन। माने परंपरा में जो प्राप्त वेद था वही पहले पढ़ना चाहिए।
नहीं तो क्या हो जाएगा, ब्रात्य संस्कार हीनस्तु। हमारे यहाँ ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार का एक समय है, सीमा है। क्या समय है, सीमा है? 16 वर्ष में ब्राह्मण का संस्कार जनेऊ हो जाना चाहिए, यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उनको दोष लगता है, ब्रात्य नामक दोष लगता है। और क्षत्रिय को भी 20 वर्ष, वैश्य को 22 वर्ष, तीनों का यज्ञोपवीत होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों का यज्ञोपवीत संस्कार भारतीय संस्कृति में होता है। तो उनका यज्ञोपवीत जब समय पे नहीं होता है तो उनको ब्रात्य नामक दोष लगता है। माने ब्रात्य माने संस्कारहीन। और जो अपना वेद नहीं पढ़ता है, स्वशाखा नहीं अध्ययन करता है, अपनी शाखा का जो अध्ययन नहीं करता है, वो भी ब्रात्य के संज्ञक में ही होता है। माने ब्रात्य संस्कारहीनस्तु, वो भी असंस्कारी हो गया। माने उसके लिए प्रायश्चित है, फिर विधान है, फिर पुनः उपनयन संस्कार का विधान होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रथम तो अपना शाखा पढ़ना चाहिए। प्रत्येक ब्राह्मण का निश्चित शाखा है, प्रत्येक क्षत्रिय का निश्चित वेद शाखा है, प्रत्येक वैश्य को अपना निश्चित वेद शाखा है। अब वो परंपरा उच्छिन्न हो गई है। ब्राह्मण में तो है लेकिन क्षत्रिय और वैश्यों में नहीं है। षट कर्म में ब्राह्मण हैं, 4 कर्म में क्षत्रिय हैं, फिर 3 कर्म में वैश्य हैं। माने कि वेदाध्ययन में इनका भी अधिकार परंपरा से अगर वो पालन करते हैं तो है। तो ये सब विशेष बातें हैं। आप लोग गुरुकुल में आए, बहुत आनंद हुआ। और हम लोग चाहते हैं कि इसका प्रचार हो, प्रसार हो, जिससे लोगों में जन जागृति हो, लोग जाने कि हमारा जो संस्कार का मूल है। क्योंकि भगवान ने कहा है, मनु जी ने कहा है, मनु भगवान थे, भगवान के अवतार थे, उन्होंने कहा है वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। ये जो वेद है यही सभी धर्मों का मूल है। आपको अगर संस्कृति का, किसी का संरक्षण करना है तो आप लोग पत्ते पे तो जल नहीं डालेंगे, मूल में, जड़ में जल डालने से फल और फूल दोनों होता है। तो अगर हमको सनातन संस्कृति को बचाना है तो कहाँ पर आपको विनियोग करना होगा? वेदों में। क्योंकि वेद क्या है? अखिल धर्मों का मूल है, जड़ है। वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। और धर्म की संरक्षण करने के लिए वेद अत्यंत आवश्यक है। और वेदों के साथ साथ भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने बताया था, गीता के पूर्व पीठिका में कहा है कि वेद को जो है ब्राह्मण सभी समाज का नेता है, और अगर वेदों का अध्ययन अध्यापन करता है तो उसका भी कल्याण होता है। तो ये सब बातें हैं। और भी कुछ जानना है तो बताइए। ये गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए क्या पद्धति रहती है? अगर कोई चाहता है कि गुरुकुल में प्रवेश करना है, इस गुरुकुल से शिक्षा लेनी है जी, तो उसके लिए थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, उसके लिए आपको हम बता दें तो ये ब्रह्मकुलम है। गुरुकुलम के साथ साथ इसको ब्रह्मकुलम समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्षत्रियों और वैश्यों का भी अधिकार है वेदों में, लेकिन यहाँ पर केवल ब्राह्मणों को ही लिया जाता है। उसकी क्या व्यवस्था है, नियम है? यहाँ बसंत पंचमी से आरंभ होता है नामांकन। बसंत पंचमी से लेकर के रामनवमी तक नामांकन चलता है। फिर उनका एक बार यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद उनका उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में उनको प्रवेश होता है। उनको गुरु जी के द्वारा उपनयन संस्कार किया जाता है। और उपनयन संस्कार के साथ साथ उनको ब्रह्मचारी का दीक्षा दिया जाता है। उनको कमर में मेखला होता है, कौपिन होता है, दंड होता है, और जो ब्रह्मचारी के विहित नियम है उन सबका पालन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण, फिर से आइएगा। ज़रूर।